देखिए दिखा समीकरण के कुछ सवाल हैं, रिवीजन हम लोग कर रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि के एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 बराबर 0 में के का मान बताओ यदि एक मूल 2 हो। यहाँ लिखा है के एक्स स्क्वायर, पहला क्वेश्चन है, प्लस 2x माइनस 3 बराबर 0 में के का मान बताना है। आपको के का मान बताना है। अब इसमें क्या दिया है, एक मूल 2 है। इन्हें कहता है कि इसमें एक मूल 2 है। तो द्विघात समीकरण में कितने मूल होते हैं? द्विघात समीकरण में 2 मूल होते हैं। तो एक मूल इसमें दिया हुआ है, मतलब x बराबर 2 दिया हुआ है। एक मूल x बराबर 2 दिया है। तो x बराबर 2 इसी समीकरण 1 में रखने पर, x बराबर 2 समीकरण 1 में रखने पर इसको ऐसे मिटा देंगे, इसको समीकरण 1 मान लेंगे। 1 में रख दीजिए। लिखा है के एक्स का मान आ गया 2 का होल स्क्वायर, यहाँ x का मान आ जाएगा 2 माइनस 3 बराबर 0। तो के यहाँ हो गया 4, ये कितना हो गया 4 माइनस 3 बराबर 0। तो 4 के कितना हो गया, 4 के और 4 में से 3 गया 1 बराबर 0। तो 4 के बराबर -1, तो के बराबर -1/4। तो जब एक मूल 2 होगा तो के का मान -1/4 हो जाएगा। अब ये क्वेश्चन देखते हैं कि 4x स्क्वायर माइनस x माइनस 5 बराबर 0 को गुणनखंड विधि से हल कीजिए। कैसे गुणनखंड विधि से हल करेंगे? क्या है सवाल? गुणनखंड विधि आपको बता चुके हैं, लेकिन रिवीजन करा रहे हैं इसलिए एक बार फिर बता रहे हैं। 4x स्क्वायर माइनस x माइनस 5 बराबर 0। तो इसमें 4 और 5 का गुणा कर लेते हैं। 4 गुणे 5 बराबर 20, 5 में से 4 गया 1। देखिए यहाँ पर माइनस होगा तो घटाने पर आएगा, और यहाँ पर अगर प्लस होगा तो जोड़ने पर आएगा। यहाँ पर आप देखिए ये हो गया आपका 4x स्क्वायर, यहाँ x के जगह यहाँ बगल में 1 छुपा हुआ है, तो 5 माइनस 4x माइनस 5 बराबर 0। अब हो गया 4x स्क्वायर, 5x माइनस और माइनस प्लस 4x माइनस 5 बराबर 0। इन दोनों में x कॉमन है, तो 4x माइनस 5 बराबर 4x माइनस 5, और यहाँ 1 कॉमन है, तो 4x माइनस 5 बराबर 0। देखो इन दोनों में कोई संख्या दिख नहीं रही है जो आपको कॉमन दिख रही हो, तो इन दोनों में 1 है, तो 1 हम निकाल लेंगे। तो आ गया 4x माइनस 5 और x प्लस 1 बराबर 0। तो क्या होगा, यदि 4x माइनस 5 बराबर 0 तब क्या हो जाएगा, 4x माइनस 5 बराबर 0 ये जब है तो हो जाएगा 4x बराबर 5, x बराबर 5/4। और यदि x प्लस 1 बराबर 0, x बराबर -1, तो आपको क्या मूल प्राप्त हो गए? मूल प्राप्त हुए 5/4 कामा -1। तो कोई भी क्वेश्चन होगा जो इस तरीके से रहेगा, गुणनखंड विधि से हल करना रहेगा, तो यहाँ माइनस चिन्ह होगा तो हम घटाने पर ये बीच वाला मान आएगा, और अगर यहाँ पर प्लस चिन्ह होगा तो बीच का जो मान आएगा वो जोड़ने पर आएगा। तो इस तरीके से हम गुणनखंड विधि से हल कर लेते हैं। अब है तीसरा सवाल। तीसरा सवाल क्या कहता है? कहता है कि x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 बराबर 0 के मूल क्या होंगे? इसके मूल बताने हैं, x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 बराबर 0। अब आपको हमने क्या बताया है कि यहाँ पर माइनस होगा तो घटाने पर आएगा। तो यहाँ पर 8 का गुणनखंड करेंगे, 4 दूनी 8, 4 में से 2 गया 2, तो x स्क्वायर यहाँ पर 2 के जगह लिख देंगे 4 माइनस 2x, 8 के जगह लिख देंगे 4 गुणे 2। अब यहाँ पर आ जाएगा आपका x स्क्वायर माइनस 4x माइनस माइनस प्लस 2x माइनस 4 गुणे 2, ये हो गया। अब उसके बाद में बराबर ये हो गया आपका 0, x कॉमन है
x माइनस 4 2 कॉमन है, x माइनस 4 बराबर 0। ये मैं मान के चल रहा हूँ कि आपको गुणनखंड आ चुका है, लेकिन फिर भी मैं समझा रहा हूँ इसको कि x कॉमन लिए x माइनस 4, 2 कॉमन लिए x माइनस 4, x माइनस 4 दोनों में है, x माइनस 4 x प्लस 2 बराबर 0। x बराबर x माइनस 4 बराबर 0, x बराबर 4, x प्लस 2 बराबर 0, x बराबर माइनस 2। तो मूल क्या निकल के आ गए? मूल निकल के आ गए 4 माइनस 4 कामा माइनस 2। इस तरीके से इसका भी गुणनखंड कर लेंगे। अब अगला क्वेश्चन है, चौथा क्वेश्चन क्या कहता है? चौथा क्वेश्चन ये कहता है कि 5x स्क्वायर 2x माइनस 10 बराबर 0 के मूलों की प्रकृति बताओ। मूलों की प्रकृति बताना है। मूलों की प्रकृति कैसे बताएंगे? सबसे पहले क्या करेंगे कि 5x स्क्वायर 2x माइनस 10 बराबर 0 को लिख लेंगे। अब क्या करेंगे, ax स्क्वायर bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर, इससे तुलना करेंगे। a का मान आया 5, b का मान आया माइनस 2, c बराबर माइनस 10। तो होता है विविधकर। क्या होता है? विविधकर या विवेचक d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। इसके बारे में हम आपको बता चुके हैं कि d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac है। जब इसका मान ऋणात्मक प्राप्त होगा तो जो मूल आएगा वो काल्पनिक होगा, और अगर धनात्मक प्राप्त होगा तो मूल जो है वो वास्तविक होगा। तो d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो b के जगह पर माइनस 2 का होल स्क्वायर हो गया, 4, a का मान हो गया 5 माइनस 10, गुणा कर देंगे, 2 दूनी 4 और माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, और कितना हो गया ये 4 पंचे 20, 20 और 20 संयम 20 धम्मा 200, तो हो गया 204। अब ये देखिए धनात्मक आ गया, ये धनात्मक आ गया और ये पूर्णवर्ग भी नहीं है। तो ये पूर्णवर्ग नहीं है और धनात्मक है, तो क्या कहेंगे? तो हो जाएगा मूल जो होगा वास्तविक असमान, और क्या होगा अपरिमेय। यहीं पर अगर ये पूर्णवर्ग आ जाता तो ये परिमेय हो जाता, यहाँ पर ये पूर्णवर्ग नहीं है इसलिए ये अपरिमेय आएगा। इस तरीके से मूलों की प्रकृति हम बिना गुणनखंड करे भी निकाल सकते हैं, d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac से ज्ञात करके। अब अगला क्वेश्चन है आपका 3x स्क्वायर माइनस kx प्लस 4 बराबर 0 के का विविधकर 88 हो तो k का मान बताइए। अब यहाँ पर विविधकर दिया हुआ है कि 88 है। क्या दिया है? विविधकर 88 दिया हुआ है। दिया है 3x स्क्वायर kx प्लस 4 बराबर 0। तो a बराबर 3, b बराबर माइनस k, c बराबर 4। तो विविधकर निकालना है, तो d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये विविधकर है बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब यहाँ पर b का मान रखिए, यहाँ d का मान कितना है? देखिए d का मान है 88, d बराबर 88। d क्या है? विविधकर। तो 88 बराबर b का मान आया माइनस k का होल स्क्वायर 4, a का मान आ गया 3, यहाँ आ गया 4, तो ये आ गया 88 बराबर k स्क्वायर और 4 चौका 16 तिया 48, तो ये आ गया 88 प्लस 48 बराबर k स्क्वायर। तो इसको जोड़ देंगे, देख लीजिए कहीं गलत ना हुआ हो। a का मान है 3 और c का मान है 4, 4 चौका 16 तिया 48। तो अब हम क्या करेंगे, इसको जोड़े, तो 8 और 8 16 के 6, 8 और 8 16 के 6 और 4 और 8 12,
एक 13, 136 बराबर के स्क्वायर। यहाँ पर व्युत्क्रम का मान डी बराबर दिया था 88, तो इसलिए के बराबर √136। तो √136 आया है, 136 को हम तोड़ेंगे, कितना आ जाएगा, 2 से ले जाइए 6, 8 फिर 2 से ले जाइए, फिर कितना आ जाएगा ये 3, 4 फिर 2 से ले जाइए 17 बराबर √136 आया था। तो यहाँ पर हम निकाल लेंगे के बराबर हो जाएगा, ये 2 का जोड़ा बन जाएगा, प्लस माइनस 2 √34 हो जाएगा। तो इस तरीके से हम के का मान निकाल लेते हैं। अब क्या करेंगे कि अब लास्ट क्वेश्चन है इसका। लास्ट क्वेश्चन क्या कहता है, एक संख्या तथा इसके व्युत्क्रम का योग 17/4 हो तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो संख्या क्या मान लेंगे, एक संख्या है तो संख्या बराबर मान लेंगे x है। तो संख्या का व्युत्क्रम, संख्या का व्युत्क्रम क्या होता है, उल्टा। संख्या का व्युत्क्रम होता है उल्टा, तो हो गया x प्लस 1/x बराबर 17/4। क्या कहते हैं कि एक संख्या है और उसके व्युत्क्रम का योग, मतलब और उसके उल्टे का योग, दोनों को जोड़ देंगे तो 17/4 आ जाएगा। तो संख्या बताना है आपको, तो हम ये बड़ा कंडीशन गुणा कर देंगे, तो आ गया x² प्लस x² प्लस 1/x, यहाँ आ गया 17/4। इसको यहाँ गुणा कर देंगे, 4x² 4 17x, तो 4x² माइनस 17x, x यहाँ चला गया, 4 इधर आ गया, 4 यहाँ गुणा हो गया, तो यहाँ आ गया 4x² माइनस 17x प्लस 4 बराबर 0। अब 4 चौका 16, 4 चौका 16, 4 प्लस 4 बराबर क्या हो गया, नहीं 4 चौका 16 और 16 एक 16, और 16 और 1 कितना हो गया 17। मतलब कि 4 का गुणा करना है, 16 आएगा, उसका इस तरीके से गुणनखंड करेंगे कि गुणा करने पर तो 16 आए और जोड़ने पर 17 आए। तो 16 एक 16 और 16 एक कितना हो गया 17। तो 4x² यहाँ लिख देंगे 16 प्लस 1x प्लस 4 बराबर 0। तो 4x² माइनस 16x माइनस 1x प्लस 4 बराबर 0। 4x कॉमन हो गया, x माइनस 4 1 कॉमन है, x माइनस 4 बराबर 0, x माइनस 4 4x माइनस 1 बराबर 0। तो क्या आ गया, एक बार आ जाएगा x बराबर 4, एक बार आ जाएगा x बराबर 1/4। तो संख्या क्या होगी, संख्या x बराबर 4 आ जाएगा। ये सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, बोर्ड के एग्जाम के उससे इंपॉर्टेंट है। तो इन सारे क्वेश्चन को आप लोग बराबर से हल कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।